कोई नहीं सुनता है। तरुणी प्रभुता गे है, देवी जी का ही घर में मालकाना हक होता है। जो देवी जी कहती हैं वही होता है। किसी कवि ने कहा, बहुत सुंदर भाव कहा, कि एक बालक को सुंदर बनाने में मां अपनी सुंदरता त्याग देती है। एक बालक को सुंदर बनाने में मां अपनी सुंदरता त्याग देती है। वही बालक जब बड़ा होकर के सुंदर पत्नी पा जाता है तो सुंदर पत्नी के चक्कर में अपने मां को ही त्याग देता है। इसलिए ये कथा का एक ही लक्ष्य है, जीव को मार्गदर्शन प्रदान करना। क्या करना चाहिए जीव को, क्या नहीं करना चाहिए। जिसके माता पिता नहीं है उनसे जाकर के पूछो क्या हाल है। सारी टेंशन उसी के ऊपर रहती है। घर में क्या करना है उसकी भी टेंशन, पैसा कहां से आएगा उसकी भी टेंशन, बच्चों को पढ़ाने जाना है, लेने जाना है, छोड़ने जाना है, सबकी टेंशन रहती है। और जिनके माता पिता रहते हैं उनको कई टेंशनों से मुक्ति अपने आप मिल जाती है। कई लोग कहते हैं कि तुम हमारे लिए किए ही क्या हो। क्या किया है? कुछ तो नहीं किया है। अरे उससे पूछो कि आज तुम किसके बल पे बोल रहे हैं। ये बोलने की सामर्थ्य और इतना बड़ा तुमको कौन बनाया। अगर मां नहीं होती, बाप नहीं होता, तो आज तुम बोलने की जो सामर्थ्य पाली हो ये नहीं पा सकते थे। जिसके माता पिता नहीं है उनसे जाकर के पूछो। जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की मां नहीं होती। एक मां चार चार बच्चों को पाल लेती है मगर चार बच्चों से मिलकर के एक मां पाली नहीं जाती। इसलिए ये कथा संदेश देती है कि माता पिता का सम्मान हमेशा करो। कहते हैं भागवत में लिखा है कि जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, तो स्वमांसम खादति, उसको मरने के बाद अपना ही मांस खाना पड़ता है। प्रेम से बोलो। इसलिए माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। माता पिता आपसे ये नहीं मांगते कि भैया कितना कमा के लाए हो। कभी अनुभव करना, कमा के जाना, बीवी देखती है कि कितना गिफ्ट लाया है, कितना पैसा लाया है। भाई बहन होते हमारे लिए क्या लाया है। मगर मां ही एक ऐसी होती है, वो देखती है कि मेरा बालक कैसे आया है, मेरा बालक कैसा है। अगर थोड़ी सी भी दुबला हो गया ना तो मां पूछती कि बेटा कुछ खाता नहीं था हैं? ये पैसा रुपया, अगर शरीर है तो सब है। इसलिए बेटा कमाता है तो पहले खाया भी कर, और जब शरीर सही रहेगा ना सब कमाई अपने आप होती रहेगी। मां ही एक ऐसी देवी है कि जो अपने बेटे के चेहरे में मुस्कान देखना चाहती है। संसार में कोई भी नहीं है जो अपने से ज्यादा तरक्की किसी को पाते हुए देखना चाहता हो। एक माता पिता और गुरु, ये दो ही ऐसे हैं कि जो हमेशा भगवान से कामना करते हैं कि मेरा बालक और मेरा शिष्य मेरे से ज्यादा नाम रोशन करे। निस्वार्थ भाव। इसलिए माता पिता की सेवा करो, और जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता वो सावधान हो जाए। वो अगर सोचे कि मेरी सेवा होगी तो उसकी भी नहीं होगी, क्योंकि आज जो तुम कर रहे हो तुम्हारे बच्चे वही देख रहे हैं, और जो तुम आज कर रहे हो कल तुम्हारे साथ वही करते हुए तुम्हारे बच्चे मिलेंगे। इसलिए तुम माता पिता का अपमान नहीं कर रहे हो, अपने लिए रास्ता बना रहे हो।
इसलिए बच्चों को सिखाने से ज्यादा दिखाना चाहिए, प्रैक्टिकल करके। अगर आप किसी को प्रणाम करोगे तो बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा प्रणाम कर, अपने आप कर लेगा। और तुम तो प्रणाम कर नहीं रहे हो, बच्चे को जबरदस्ती प्रणाम करवाओगे तो कभी नहीं करने वाला। इसलिए सिखाने से ज्यादा उसको दिखाओ करके। आज बच्चे का जन्म होता है और जन्म होते ही आजकल के माँ बाप की भी गलती है। बच्चे का जन्म हुआ, माँ ने उसको दूध वाली बोतल पकड़ा दी। बच्चा बड़ा हुआ, वो वाली बोतल हटा करके कोल्ड ड्रिंक वाली, माजा, थम्स अप, जूस, ये सब पकड़ा दी। और जब बच्चा कमाने लग गया तो बच्चा ने कह दिया, माँ बहुत दिन हो गए परेशान होते, अब दारू की बोतल मैं खुद पकड़ लूंगा। क्योंकि बोतल पकड़ने का अभ्यास तो शुरू से हो रहा है। इसलिए ध्यान रखो कि हम क्या संस्कार दे रहे हैं। बुढ़ापे में पैसा कितना है वो मायने नहीं रखता है, वो सेवा नहीं करेगा। आपने बच्चे के अंदर संस्कार कितने डाले वो सेवा कराएंगे। इसलिए बच्चों को उपहार दो या ना दो, मगर संस्कार जरूर दो। मगर जैसे देवी जी आई, माता पिता को कोई पूछता नहीं। और अगर घर में कोई सलाह करनी है, कोई आयोजन करना है, तो किससे सलाह करेंगे? स्यालको बुद्धिदायका, साले साहब को बुलाया जाएगा। जो साले साहब कहेंगे वही होगा। चलो हम तो कहते हैं कि साले साहब अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो क्या हर्ज है लेने में? लेना चाहिए। मगर साले साहब की सलाह लेने के बाद भी दंपति नाम चा कल कनम,